एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो लास्ट वीडियो हमने हड़प्पा वाला चैप्टर कंप्लीट किया था और आज हम करना करेक्ट आंसर्स। तो आज हम टिक द करेक्ट आंसर्स अपने कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ पर स्थित है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है आगे तो आपको पता होगा किस में स्थित है। तो ये पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है। पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई हैं? हमें ये मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता किस देश की है? इराक देश की। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस माध्यम में बनी है? इसका आंसर है सी, धातु। डांसिंग गर्ल जो मिली है वो किस माध्यम से बनी हुई है? तो वो धातु से बनी हुई है। ठीक है। तांबे का हंस कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से। किस सभ्यता के अंतर्गत भूरे रंग की मिट्टी के बर्तन बनते थे? झांगर। ठीक है। झांगर जो शैली थी उसमें भूरे रंग की मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। किस सभ्यता के अंतर्गत सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तनों के चिन्ह प्राप्त हुए हैं? क्वेटा। ठीक है, क्वेटा। लोथल कहाँ स्थित है? भारत में। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? चित्रलिपि। सिंधु सभ्यता में मुख्य रूप से क्या प्राप्त होता है? वास्तुकला। नटराज की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता के बर्तन पर कौन सा रंग चढ़ाकर पकाया जाता? तो इसका जो आंसर है वो है लाल रंग। लोथल का उत्खनन कब हुआ था? 1954 ईस्वी में। सिंधु सभ्यता के बर्तनों पर किस रंग से चित्रकारी की गई? काला रंग। हड़प्पा सभ्यता में पकी मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस विधि से किया गया? तो इसका आंसर है चिकोटी विधि। मोहनजोदड़ो की युवा नृत्यांगना की मूर्ति किस माध्यम से बनी है? कांस्य से। ठीक है। नृत्यांगना यानी कि वही डांसिंग गर्ल की यहाँ पे बात हो रही है, तो वो कांस्य धातु से बनी हुई है। हड़प्पा संस्कृति का विशाल स्नानागार कहाँ प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी के पुजारी की मूर्ति किससे बनी है? सिंधु घाटी में जो पुजारी की मूर्ति है वो किससे बनी है? वो चूना पत्थर से बनी है। सिंधु घाटी के शिला पर किसकी आकृतियां उत्कीर्ण हैं? पशुपतिनाथ और पशु। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक का धड़ किससे बनाया गया है? टेराकोटा। ठीक है। सिंधु कालीन भवनों के निर्माण में किनका प्रयोग हुआ? पकी ईंटों का। पत्थरों का प्रयोग किस काल के भवनों में नहीं किया गया? सिंधु काल के। सर्वप्रथम 1875 ईस्वी में कौन हड़प्पा संस्कृति को प्रकाश में लाया? सर कनिंघम। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज कब की? 1921 ईस्वी में। सिंधु घाटी से प्राप्त मूर्तियों में बहुतायत संख्या में नारी की मूर्तियों में कौन सा भाव प्रकट था? चेहरे पर कुरूपता का भाव। सिंधु घाटी सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का है? त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता का उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हुई है, यह कथन किसका है? जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता का संबंध किस काल से है? अर्ध ऐतिहासिक काल से। सिंधु सभ्यता के समय की सबसे पहली खुदाई किस स्थान पर हुई? हड़प्पा पर। हड़प्पा का एक स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित था? सतलज नदी के किनारे। वह कौन सा सैंधव स्थल है जहां से सर्वाधिक मात्रा में अभिलेख युक्त मोहरों की प्राप्ति हुई है? लोथल। त्रिमुखी भगवान शिव की आकृति कहां से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वप्रथम किस हड़प्पाई स्थल की खुदाई हुई? रोपड़। किस हड़प्पा स्थल से सोने के ढेर और चांदी की थाली की प्राप्ति हुई है? मोहनजोदड़ो। हड़प्पाई सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई के आधार पर किस स्थान से घरों के अंदर कुएं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से। हड़प्पाई लोगों के द्वारा किन वृक्षों को पवित्र मानकर उनकी पूजा की जाती थी? पीपल और बबूल। हड़प्पा वासियों के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन माने जाते? पार्वती, क्योंकि वहां पर शिव जी की पूजा होती थी ना, दैट्स व्हाई। हड़प्पा संस्कृति की बहुसंख्य मोहरें किस चीज से निर्मित हैं? सैल खड़ी।
हड़प्पा कालीन मोहरों पर सर्वाधिक किस पशु को चित्रित किया गया है? एक श्रृंगी बैल। हड़प्पा से प्राप्त मोहरों पर सर्वाधिक किस आकृति की मोहरें प्राप्त हुई हैं? वर्गाकार। मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर कौन रंग पशु समूह अंकित है? व्यग्र, हाथी, गैंडा, भैंसा। हड़प्पा कालीन मृण मूर्तियों का निर्माण किस प्रकार की मिट्टी से किया गया? पकी मिट्टी। हड़प्पा संस्कृति के नगरों में मकानों का आकार किस प्रकार पाया गया है? आयताकार। हड़प्पा काल की ईंटें किस मिट्टी से बनी होती थी? जलोढ़ मिट्टी से। हड़प्पा काल में दीवारों और फर्शों के कोने बनाने के लिए किस आकार की ईंटों का प्रयोग किया जाता था? एल आकार की। किस हड़प्पाई स्थल से मकान के फर्श को बनाने के लिए अलंकृत ईंटों के प्रयोग के प्रमाण मिले? कालीबंगा। भारत में चांदी का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में माना जाता है? सिंधु घाटी काल। हड़प्पा में कुल कितने अन्नागार प्राप्त हुए हैं? 12। भारत में विशालतम हड़प्पाई बस्ती कौन सी थी? धोलावीरा। सिंधु सभ्यता का पतन कब हुआ? 1800 ईसा पूर्व। तो गाइस ये हमारा सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसके जो टिक द करेक्ट आंसर्स है वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। वो 50 थे। अब हम पढ़ेंगे इसके यानी भारतीय चित्रकला के प्रमुख केंद्र। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो इस चैप्टर के हम टिक द करेक्ट आंसर्स पढ़ेंगे। तो चलिए इसको कवर करते हैं हम। सो गाइस जो हमारा अभी लास्ट वाला चैप्टर था अजंता वाला वो कंप्लीट हो गया है। तो उसके हमने ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट कर लिए। अब बारी है हमारी जो हमारा सेकंड चैप्टर है उसके ऑब्जेक्टिव, क्योंकि हमने कहा था कि दोनों चैप्टर्स के हम ऑब्जेक्टिव साथ में करेंगे। तो ये वही पॉइंट्स है। हमारा पहला क्वेश्चन है अजंता गुफाएं स्थित हैं। अजंता गुफाएं स्थित हैं कहाँ पे? वो है सतपुड़ा पहाड़ियों में। ठीक है, सतपुड़ा पहाड़ी इसका। दूसरा क्वेश्चन है अप्सरा चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? अप्सरा जो चित्र है मैं आपको चित्र दिखाती हूँ। ये अप्सरा का चित्र है। तो ये चित्र किस गुफा में है? तो ये 7वीं गुफा में, अजंता की 7वीं गुफा में अप्सरा का चित्र है। स्त्री जातक चित्र अजंता की किस गुफा में प्राप्त है? 16वीं गुफा में। अजंता में कुल कितनी चैत्य गुफाएं हैं? अजंता में जो चैत्य गुफाएं हैं वो 5 चैत्य गुफाएं। अजंता गुफा समूह में हीनयान समुदाय से संबंधित मूर्ति रहित चैत्य मंदिर कौन सी गुफा में है? गुफा नंबर 9 में। अजंता गुफा चित्रों के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान किस राजवंश का था? किस राजवंश का रहा है? वाकाटक। ठीक है। काली राजकुमारी चित्र अजंता किस गुफा में है? काली राजकुमारी चित्र अजंता की किस गुफा में है? गुफा नंबर 1। अजंता गुफाओं का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? 2री सदी ईसा पूर्व में। अजंता की 16वीं गुफा का चित्र है मरणासत्र राजकुमारी। अजंता चित्रों में चित्राधार तैयार होने पर किस रंग से रेखांकन किया जाता है? गेरू रंग से। अजंता की चित्रण पद्धति थी फ्रेस्को एंड सेको। तो एंड सेको पे किया जाता है। फ्रेस्को क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। फ्रेस्को मतलब होता है सूखी भित्ति, यानी कि जो वॉल पेंटिंग हम करते हैं तो उसमें एक वॉल पेंटिंग गीली पे की जाती है, एक वॉल पेंटिंग सूखी पे की जाती है। तो जो है फ्रेस्को सेको यानी सूखी पद्धति, यानी सूखी वॉल पे जो पेंटिंग की जाती है वो होती है। तो जो है अजंता की गुफाओं में जो है वो सूखी वॉल पर पेंटिंग की जाती थी, तो वो उसको सेको कहते हैं, फ्रेस्को सेको। ठीक है। सातवाहन कालीन कला के श्रेष्ठ उदाहरण अजंता की निम्न में से किस गुफा में प्राप्त होते हैं? तो गुफा नंबर 9 में। ठीक है। अजंता की निम्न में से किस गुफा में चित्रित नहीं है? 2री गुफा में चित्रित नहीं है। बुद्ध का जन्म चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? गुफा नंबर 2 में। तो जो अजंता में जो है बुद्ध के जन्म से रिलेटेड चित्र बनाए गए हैं, वॉल पेंटिंग भी किए गए हैं। तो उसी से बात हो रही है कि गुफा नंबर 2 में हमें वो चित्र देखने को मिलते हैं। निम्न में से कौन सा चित्र अजंता की गुफा संख्या 17 में चित्रित नहीं है? तो महाहंस जातक। ठीक है। सुजाता से खीर ग्रहण किस
गुफा में चित्रित है? तो गुफा नंबर 16 सीवी जातक अजंता की किस गुफा में प्राप्त है? पहली गुफा में। छद्मनाथ जातक का चित्रण अजंता की किस गुफा में प्राप्त है? गुफा नंबर 10वीं गुफा में। अजंता की गुफा संख्या 17 में कौन सा प्रसिद्ध चित्र स्थित है? माता और पुत्र का। तो जो गुफा नंबर 17 है उसमें माता और पुत्र का हमें चित्र देखने को मिलता है। अजंता के चित्रों की अनुकृति का कार्य सर्वप्रथम किसने किया? तो मेजर गिल ने। ठीक है, मेजर गिल ने सर्वप्रथम अनुकृति की थी चित्रों की। फ्रेस्को बुनो प्रविधि परिभाषित की जा सकती है? यथार्थ विशेष प्रकार से तैयार प्लास्टर भित्ति पर भूमिज रंग प्राकृतिक रूप से प्राप्त रंग लगाना बुनो पद्धति है। यानी कि बुनो का मतलब होता है गीली पद्धति। ठीक है, गीली वॉल, जैसे कि अभी मैंने बताया। सेको का मतलब होता है सूखी, यानी सूखी वॉल पे जो पेंटिंग होती है, और बुनो का मतलब होता है गीली, यानी गीली वॉल पे जो पेंटिंग होती है वो। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि विशेष प्रकार से तैयार प्लास्टर भित्ति पर भूमिज रंग, यानी कि जो वॉल पेंटिंग की जाती थी उसमें भूमिज रंग यानी कि प्रकृति से जो लिए हुए रंगों को, जैसे पत्थर, पेड़ पौधे और किसी जानवर की खाल और लकड़ी और पेड़ की छाल, इस तरीके से जो है हमें रंग जो प्राप्त होते हैं प्रकृति से, उन रंगों का जो है वॉल पेंटिंग में प्रयोग किया गया है। ठीक है, अजंता की अब कितनी गुफाओं में चित्र हैं? तो 6 गुफाओं में अजंता की में चित्र हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, बिहार गुफाओं को बिहार गुफाओं को कहा जाता है संधाराम। ठीक है, संधाराम गुफाओं इनको बोला जाता है। अजंता में कितनी जातक कथाएं चित्रित हैं? 547। ठीक है, 547 जो है वो जातक कथाएं चित्रित हैं अजंता में। ठीक है, अजंता चित्रकला का माध्यम है टेम्परा। टेम्परा पे किया जाता है। मैं आपको टेम्परा बताती हूँ, टेम्परा क्या चीज होती है। टेम्परा का मतलब होता है किसी चीज में कुछ मिलाना। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई कलर है तो उस कलर में अगर हम फेविकॉल मिलाएंगे तो वो टेम्परा कहलाएगा। ठीक है, वो टेम्परा पद्धति कहलाएगा। तो टेम्परा पद्धति, टेम्परा का मतलब होता है किसी चीज में कुछ मिलाना। ठीक है, तो जो है अजंता पे जो चित्र हमें देखने को मिले उसका जो माध्यम है वो टेम्परा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेस्को सेको चित्र में चित्रण के लिए किस प्रकार की भित्ति प्रयोग में लाई जाती है? तो शुष्क भित्ति, यानी कि अभी मैंने बताया कि ये वाला जो क्वेश्चन था हमारा 12 नंबर का, इसमें बोला गया कि अजंता की चित्रण पद्धति थी तो फ्रेस्को सेको यानी सूखी पद्धति। तो सेम क्वेश्चन है कि फ्रेस्को सेको चित्रण में चित्रण के लिए किस प्रकार की पद्धति प्रयोग में लाई जाती थी? तो शुष्क पद्धति। सेको का मतलब होता है शुष्क। अगर आपको नहीं कंफ्यूज हो रहा है कि दोनों में से क्या है तो से, सा, शुष्क ऐसे करके कर लेना, शुष्क। ठीक है, शुष्क भित्ति यानी कि सूखी हुई भित्ति पर। अजंता के चित्रों को किस शैली के अंतर्गत रखा जाता है? प्राकृतिकवादी। बुद्ध द्वारा मनुष्य की 4 अवस्थाओं बुद्ध, अर्धग्रस्त, मृत तथा संन्यास को देखे जाने का चित्रण अजंता की किस गुफा में मिलता है? गुफा नंबर 16वीं। अजंता की 7वीं गुफा में चित्रित महाकवि जातक कथा में किस राजा को रूपी कपी से उपदेश ग्रहण करते दिखाया गया है? तो ब्रह्मदत्त। ठीक है, अजंता गुफा समूह में स्थापत्य की दृष्टि से सबसे प्रारंभिक बिहार कौन सी गुफा है? गुफा नंबर 12वीं। चीनी यात्री हेन सांग ने किस शताब्दी में भारतवर्ष के अनेक बौद्ध स्थलों का भ्रमण किया था? 7वीं। क्रिस्टल पैलेस के अग्निकांड में नष्ट हुई अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियों के चित्रकार थे मेजर गिल। ग्राफिक्स द्वारा तैयार अजंता के चित्रों की 56 प्रतिलिपियां किस संग्रहालय में प्रदर्शित हैं? अल्टबर्ट म्यूजियम में। बौद्ध भिक्षुक किसमें रहते थे? बिहार। ठीक है, अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? अजंता में कुल 30 गुफाएं हैं। जातक कथाएं क्या हैं? बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं, यानी कि हमें अजंता गुफाओं में जो है वो बुद्ध के जन्म की कथाओं के बारे में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अजंता के कलाकार पहले क्या थे?
रेखाचार यानी रेखाओं का प्रयोग करके वो चित्र बनाते थे। ठीक है, अजंता में किस धर्म के चित्र नहीं है? ईसाई धर्म के। अजंता में हमें बौद्ध धर्म के, जैन धर्म के, ब्राह्मण धर्म के चित्र देखने को मिलते हैं, लेकिन जो ईसाई धर्म के हमें अजंता की गुफाओं में चित्र नहीं देखने को मिलते। मातृ पोषक जातक कथा में बोधिसत्व को किस रूप में चित्रित कराया गया है? हस्ती रूप में, यानी हंसते हुए उनके चित्रों को दिखाया गया है। ठीक है, अजंता चित्रों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। चैत्य का आकार कैसा होता है? अर्धचंद्राकार। जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है? रायगढ़ पहाड़ी पर। जोगीमारा गुफा की लंबाई कितनी है? 3.50 मीटर। जोगीमारा गुफा का समय काल क्या है? 300 ईसा पूर्व। जोगीमारा के चित्र कहाँ बने हैं? छतों पर। जोगीमारा जो की गुफा है उसके चित्र हमें छतों पे देखने को मिलते हैं। अभी हम चैप्टर पढ़ के आए हैं जोगीमारा की गुफा, बाघ गुफा, सिंगीरिया गुफा, तो ये सारी एलोरा गुफा, बादामी गुफा, तो ये सारी गुफाओं को हम पढ़ के आए हैं, तो इनके बारे में हम जानते हैं। तो ये जो जोगीमारा के चित्र हैं वो हमें छतों पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, जोगीमारा के चित्रों की पृष्ठभूमि किस रंग की है? सफेद रंग की। जोगीमारा गुफा किस जनपद में स्थित है? सरगुजा। ठीक है, सरगुजा जनपद किस राज्य के अंतर्गत आता है? छत्तीसगढ़, यानी कि जोगीमारा की जो गुफा है वो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आती है। सीता बोगरा, सीता बोगरा क्या है? नाट्यशाला। ठीक है, सीता बोगरा जो है वो नाट्यशाला है। जोगीमारा की कला पर किस धर्म का प्रभाव पड़ा? जैन धर्म का। अजंता की गुफाएं वहां हमारे बौद्ध धर्म के चित्र देखने को मिलते हैं, और जोगीमारा की जो गुफा है उसमें हमें जैन धर्म के चित्र देखने को मिलते हैं। जोगीमारा गुफा के चित्रों की आकृति कैसी है? उसमें जो आकृतियां हैं, जोगीमारा की गुफा में जो चित्र जो बने हुए हैं उसमें जो आकृतियां हमें देखने को मिलती हैं बौनी यानी छोटे रूप में हमें देखने को मिलती हैं। अब हम बात करते हैं बाघ गुफा की। बाघ गुफा कहाँ स्थित प्रदेश में स्थित है? मध्य प्रदेश के किस जिले में बाघ गुफा स्थित है? तो मध्य प्रदेश के किस जिले में बाघ गुफा स्थित है? तो मध्य प्रदेश के धार जिले में बाघ गुफा स्थित है। ठीक है, धार जिले में। बाघ गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? तो बाघ गुफा बाधनी नदी के किनारे स्थित है। बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं? बाघ में कुल 9 गुफाएं हैं। बाघ की किस गुफा को पाठशाला या व्याख्यान मंडल कहा जाता है? 5। किस गुफा को रंग महल कहा जाता है? गुफा नंबर 4 को। हलसी शक नृत्य संबंधित है बाघ गुफा से। केले के वृक्ष का चित्रांकन किस गुफा में हुआ है? बाघ गुफा में। एलोरा गुफा किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र में। एलोरा का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका आंसर है एलापुर। ठीक है, एलापुर एलोरा के नाम से ही नाम जाना जाता है। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? एलोरा में कुल 36 गुफाएं हैं। 36 गुफाएं हमें एलोरा में देखने को मिलती हैं। एलोरा किस लिए प्रसिद्ध है? तो एलोरा मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। एलोरा की गुफा जो है उसमें हमें मूर्ति देखने को मिलती है। एलोरा में गुफाओं और शैलकृत मंदिर हैं हिंदुओं, बुद्धों और जैनों की। एलोरा में कितनी गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं? तो सभी। ठीक है, 17 गुफाएं, 12 गुफाएं, 5 गुफाएं हमें बौद्ध धर्म से संबंधित मिलती हैं, क्योंकि एलोरा की गुफाओं में जो चित्र हमें देखने को मिलते हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एलोरा का प्रमुख मंदिर कौन सा है? एलोरा का प्रमुख मंदिर कैलाश मंदिर है। ठीक है, एलोरा का जो प्रमुख मंदिर है वो कैलाश मंदिर है। कैलाश मंदिर कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट राजा कृष्ण ने कराया। बादामी, अब बात करते हैं बादामी गुफा की। तो बादामी गुफा किस राज्य में स्थित है? तो बादामी गुफा जो है वो कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में जो है वो बादामी गुफा स्थित है। ठीक है, बादामी में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो बादामी में 4 गुफाएं हैं, यानी कि बादामी जो गुफा है उसमें टोटल 4 गुफाएं ही हैं।
बादामी गुफा में किस धर्म से संबंधित चित्र हमें देखने को मिलते हैं? तो जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म से चित्र हमें देखने को मिलते हैं। शिव विवाह से संबंधित दृश्य किस गुफा में प्राप्त हुआ? गुफा में, ठीक है। बादामी जो गुफा है जिसमें हमें शिव विवाह से जुड़े हुए चित्र हमें देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं एलिफेंटा गुफा की। तो एलिफेंटा गुफा कहाँ स्थित है? एलिफेंटा गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। एलिफेंटा गुफा को पहले किस नाम से जाना जाता था? एलिफेंटा गुफा को पहले धारा नगरी, ठीक है, धारा नगरी के नाम से जाना जाता है। एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है? तो एलिफेंटा जो है वो त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध। एलिफेंटा के समीप समुद्र तट पर एक बड़ी मूर्ति किसकी थी? हाथी की मूर्ति थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं शीतल वासल गुफा, जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट गुफा है। शीतल वासल गुफा किस राज्य में स्थित है? तो शीतल वासल जो गुफा है वो तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में स्थित है। निम्न में से कौन सी गुफा जैन धर्म से संबंधित है? शीतल वासल की गुफा, यानी कि शीतल वासल की जो गुफा है उसमें हमें जैन धर्म से रिलेटेड चित्र देखने को मिलते हैं। अर्धनारीश्वर की प्रसिद्ध कलाकृति किस गुफा से प्राप्त है? जो कि हमें शीतल वासल की गुफा में देखने को मिलता। गर्दन फुलाए मोर किस गुफा में चित्रित है? तो शीतल वासल गुफा में। शीतल वासल गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो ये है कृष्णा नदी के किनारे।